हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोझा। तो हम लोग अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और अलजेब्रा का यह आज जो होगा वह शायद 16, 17, 18वीं क्लास होगी। यह आपका 18वां वीडियो डालने जा रहा है। तो इससे पहले 17 वीडियो डल चुका है। जो लोग भी नए हैं, ठीक है, कृपया उस वीडियो को देखें, सीखें, कॉपी पेन निकाल लें और आराम से बैठ के पढ़ें। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, ठीक है। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आप लोगों को भी वही बात है, ठीक है। अभी है कुछ स्थितियाँ खराब चल रही है, ठीक है। फिर मिलन की रात भी आएगी, इंतज़ार तो कर। नहीं तो वही बात है कि भाई मिलेंगे, फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, फिर वही से मस्ती वही मजाक चलेगी क्लास में। अभी कुछ स्थितियाँ खराब है, इसलिए घर पे ही बैठिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास में। हमको क्या करना है, तो आज की क्लास में जो हमको करना है, ठीक है, वह करना है आपको अलजेब्रा का चीर-फाड़, ठीक है। अलजेब्रा का चीर-फाड़। प्लीज़ जो लोग भी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ठीक, वीडियो को लाइक कर दें। अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या है। अब इस सेंस में हमको इस वीडियो में क्या पढ़ना है, तो फार्मूला का चीर-फाड़। कौन से फार्मूला का, तो क्यूब, होल क्यूब वाला कंसेप्ट। अब होल क्यूब में कुछ हमको होल स्क्वायर का भी ज़रूरी पड़ेगा। होल क्यूब का कंसेप्ट है, उसमें हमको कुछ होल स्क्वायर का भी ज़रूरी। देखते हैं हम कैसे उसका चीर-फाड़ करेंगे। अब वह फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमको होल क्यूब का कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फार्मूला क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जहाँ हमको जो ज़रूरी पड़ेगा उसका यूज हम उसी अनुसार से करेंगे। आराम से समझिए, अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ए प्लस बी के होल क्यूब, ये हो गया ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसी का हमको दूसरा रूप अगर लिखे तो ये होता है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3a स्क्वायर बी और जोड़ 3b स्क्वायर। कह सकते हैं कि नहीं, इसी में हमको गुना करा दिए 3abc ए से, तो ए स्क्वायर, यहाँ जब गुना कराएंगे तब बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब, चूँकि आज हमको इसी के फार्मूला इसी पर चीर-फाड़ करना है, ठीक है। देखिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, कहीं कुछ करना ही नहीं है, सब जगह माइनस। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर इसी का हम दूसरा रूप लिखने चले, ठीक, अगर इसी का दूसरा रूप हम लिखे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी गुना कराओगे तो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर। इतनी सी बात। अब हमको जो इस चैप्टर में हमको अभी जो क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो ज़रूरी जो पड़ेगा उसकी बात,
कि यदि इस दोनों को जोड़ा जाए, ध्यान से देखना, यदि इस दोनों को जोड़ा जाए तो ये था तुम्हारा बेसिक फार्मूला। ये अगर इस दोनों को जोड़ दे, इन दोनों फार्मूला को, तो a प्लस बी के होल क्यूब और जोड़ a माइनस बी का होल क्यूब अगर जोड़े तो जोड़ो, इस फार्मूला को लिख करके हमको जोड़ना है। ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3a स्क्वायर बी जोड़ 3b स्क्वायर ए। यहाँ इसका है माइनस वाला का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, ए क्यू बाई ए क्यू 2a क्यू, अच्छा बी क्यू प्लस में ये खत्म, 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a स्क्वायर बी माइनस, कितना बचा 3 और 3 6b स्क्वायर ए, 2a क्यू जोड़ 6b स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ से क्या फार्मूला बनता है, यहाँ से यदि 2 कॉमन निकाल लो तो याद रखने का क्या फार्मूला होता है, यहाँ से अगर 2 कॉमन आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो 2 इंटू ए क्यू प्लस 3b स्क्वायर ए, किसका फार्मूला हो गया, तो जी अगर इसे दोनों को जोड़ दे, ए क्यू जोड़ बी क्यू ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, इसको हम जोड़ दें तो 2 इंटू ए क्यू जोड़ 3b स्क्वायर ए। अगर जोड़े, अगर यही फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये, अगर इसी को हम घटाते यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब अब माइनस करते a माइनस बी का होल क्यूब, ज़रा घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, उधर वाला का किसका, इस सब का चिन्ह बदलेगा। हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ई माइनस ई प्लस, इस तरह से हम डायरेक्ट यहीं से निकाल दें आंसर निकाले, लेकिन वहाँ कचरा हो जाएगा, इसलिए चलो यहीं लिखते हैं। ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3a स्क्वायर बी जोड़ 3b स्क्वायर ए, ये था इसका फार्मूला। जितना बार लिखोगे उतना बार याद होगा, टेंशन मत लो। अब घटाने चले, घटाएंगे तो जो प्लस में होता है उस सबका चिन्ह बदलते चला जाएगा। तो देखो यहाँ ये माइनस में है, प्लस में है तो माइनस ए क्यू हो जाएगा, ए माइनस बी का, अच्छा ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, घटाने में चिन्ह बदलता है, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, आई प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 3b स्क्वायर। ज़रा देखो तो क्या कटेगा, तो जी ए क्यू ख़त्म, ए क्यू एगो प्लस में, बी नहीं कटेगा, यहाँ आ जाएगा 2b क्यू, अच्छा 3a स्क्वायर बी या 3a स्क्वायर बी दोनों प्लस में, इसलिए हो जाएगा 6a स्क्वायर बी। हाँ ये 3b स्क्वायर ए माइनस में या प्लस में ख़त्म। इतना के बाद अगर हम 2 कॉमन ले ले, मेरा आंसर आएगा बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। इतनी सी बात, इसको हमको इसे दोनों फार्मूला में ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ हम कुछ नहीं किए हैं, फार्मूला सिर्फ फार्मूला और फार्मूला। अब याद रखने का क्या तरीका है कि दोनों को जोड़े, तो देखो जोड़ेंगे तो ए क्यू अगर आया तो हम उसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ए क्यू प्लस 3b स्क्वायर ए 2 तो रहेगा। अच्छा घटाने पर आता है बी क्यू, तो बी क्यू है तो बी वाला के स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर किसका होगा, ए वाला के। तो इस तरह से याद रखेंगे बी क्यू आप प्लस 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, इस तरह से याद रखा जाए। जिस तरह से आगे हमको इसी में हमको ज़रूरी पड़ सकता है किसका, तो हम पीछे भी पढ़ते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ 2ab। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। अगर इस दोनों को फिर वही कंडीशन जोड़ दिया जाए, तो अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये जोड़ने पर तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, तो ये 2ab कट जाएगा, ये बचेगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर होगा। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से जोड़ने के बाद अगर इस फार्मूला में हम इस फार्मूला को घटाते तो घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ई माइनस ई प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, बचेगा प्लस 2ab और प्लस 2ab, यानी कि 4ab बचेगा।
यानी कि अगर इस फार्मूला को हम घटा दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 4ab। इस सारा का जरूरी अभी हमको क्वेश्चन में पढ़ने वाला है। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है जो भी फार्मूला आपको लिखना है। क्या फार्मूला बना, तो फार्मूला यहाँ से आया, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये बन गया, 3 नंबर फार्मूला आपको ये बना दिए, उसके बाद 4 नंबर ये बनाए हैं, क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर इतना। तो 4 नंबर यहाँ बना दिए, ठीक है, और 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। इस सारा का यूज अभी हम यहाँ करेंगे और यह बेसिक है, अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाने में कहीं भी काम आएगा। बेसिक फार्मूला है, आना तो चाहिए ही, याद तो रहना चाहिए, ठीक है। तो पॉज कीजिए और लिखिए, उसके बाद की हम बात करते हैं। ठीक है, पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से हमको क्या देखना क्या था, कैसे इसका अप्लाई करना है, किस तरह। क्या सीखा यहाँ से हमने, ये सीखा, ठीक है, कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला नहीं, अगर इसको जोड़े ए प्लस बी के होल क्यूब, ठीक है, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये था। या इसी का रूप था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। इतना बार यहाँ कुछ नहीं करना है, 3a स्क्वायर भी एक बार 3b स्क्वायर। अच्छा, माइनस वाला में क्या करना है, ठीक है, तो माइनस वाला में a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फार्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या तो ये रूप, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ये देखें, इस दोनों फार्मूला के जोड़ने की बात हम किए। तो यदि हम जोड़े थे तो ए प्लस बी के होल क्यूब जोड़ ए माइनस बी का होल क्यूब आया। तो जोड़ने में क्या आया था, 2 तो था दोनों में, इनटू। अब देखो जोड़ने वाला में पहले ए के क्यूब था, तो ए क्यूब, और जब ए का क्यूब आ गया तो इसका स्क्वायर नहीं लिखना है, तो यानी कि तो जोड़ 3b स्क्वायर ए, याद हो गया। उसी तरह से इसको घटाने वाला फार्मूला था, मेन फार्मूला जो हम यहाँ की बात करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरी और 4 नंबरी। अगर इसको हम घटाने की बात किए थे, ए प्लस बी के होल क्यूब और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ देखो 2 तो था दोनों में, इनटू। अब यहाँ देखो घटाने में पहले बी क्यूब होता है, बाद वाला, बाद समझ रहे हो, पहले जोड़ तब घटा, उसी तरह से पहले तब भी, तो एक के बाद बी क्यूब, ठीक है। ऐसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम याद कराने की बात करें तो बी क्यूब। अब जब बी का क्यूब लिख दिए तो हम इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर किसका होगा, ए का, तो जोड़ 3a स्क्वायर बी। इतनी सी बात थी, ये सारा था आपका फॉर्मूला। अब हमको इस पर देखना है क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पर हमको देखना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करेंगे, ये फार्मूला फिर से हम आपके सामने लिख दिए, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन इस पर आधारित। चलिए क्वेश्चन ये है, देखिए बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन से हमें स्टार्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी का होल क्यूब है तो हम ऐसा हम लिखते हैं 101 के क्यूब, तो इसको हम लिखते हैं 100 प्लस 1 का क्यूब, और इसको तोड़ेंगे, एक क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब जोड़ 3abc। हम बिल्कुल वैसा काम नहीं कर रहे हैं, हम वो लेवल पढ़ रहे हैं जो हमको कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ये 9th की बात है। अगर आप लोग को बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं। हम लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, क्या अप्रोच होगा। अगर यहाँ पे पी का मान अगर 99 डायरेक्ट डाल दे, क्या आपको लगता है कि यह निकालना संभव हो पाएगा? क्या लगता है यह निकालना संभव होगा? 99 अगर ये हो गया तब पी 99 गुने 99 का स्क्वायर जोड़ी नहीं होगा जी, ये नहीं होगा।
तो जब नहीं होगा तो भैया मेरे दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि इसको ज़रा एक बार आप गुना तो कराइए। तो जी हम गुना करा रहे हैं। पी के क्यूब इसको लिख सकते हैं जोड़ 3p² जोड़ 3p, ये लिख रहे हैं। अच्छा, इसका मान निकालना। क्या यह फार्मूला पर टूट रहा है? तो यह फार्मूला पर नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। तो इसको अगर हम मान ले नहीं कैसे टूट रहा है वो कैसे पता चला? तो हम फार्मूला जानते हैं, अगर क्यूब वाला है तो हमको 2 गो क्यूब चाहिए, एगो ए के क्यूब और एगो बी का क्यूब चाहिए। देखो दिमाग कैसे लगाना। तो यहाँ पर अगर हम करें तो ये तो हमको पी के क्यूब मिल गया सर जी, मिल गया। जोड़ 3a² बी की अगर बात करें, बी क्यू लास्ट में होता है, तो 3a², तो 3 गुने a का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर ये आ गया। अच्छा, 3pa² रहना चाहिए। इसका मतलब है कि b का मान, इसका क्या मतलब है कि b का मान जरूर 1 होगा, तब जाकर के यह 3p रहेगा, 3a² b। अच्छा, ये देखो तो अगर b का मान हम 1 मान लिए तो 3 गुने b², तो b यानी कि 1 का स्क्वायर, गुने 3b² a, तो a का मान कितना है p। तो जी तो ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये अगर ऐसा है तो 1 के क्यूब अपना मन से चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 का क्यूब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझे? तो इसीलिए हमको इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, इसमें हमको 1 चाहिए, 1 के क्यूब हो गया, 3a² b हो गया, 3b² a हो गया, तो 1 चाहिए हमको। तो अगर हम यहाँ 1 के क्यूब लिख दें तो कोई फ़र्क यहाँ से अभी पड़ेगा, चूँकि अभी 1 जोड़े, तो 1 जोड़े तो हमें फार्मूला पर लाने के लिए, तो अगर 1 जोड़े हैं तो 1 घटा देना है। मैथ का नियम होता है कि जितना जोड़ो उतना घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना से गुना करो उतना से भाग दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना से भाग करो उतना से गुना कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना घटाओ उतना जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम 1 जोड़ दिए तो 1 घटा देते हैं। 1 के क्यूब हमें लिखने के लिए तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 घटा दिए, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा बन गया फार्मूला p+1 का होल क्यूब, a + b के होल क्यूब पर टूटा, a के क्यूब जो 3a² b जो 3b² है, सीधा सीधा फार्मूला। तो ये देखो p+1 के होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं इसको, अब -1। अब देखो p का मान कितना था 99, तो 99 + 1 का होल क्यूब -1, तो 100 का होल क्यूब यानी कि 1 पर क्या गो 0, 6 गो 0, 3 बार करेंगे तो -1 घटा लोगे तो 10 में से गया 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9, ठीक है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये आपका आंसर। इतना सा बात है, आपको इस तरह से बनाना है। फार्मूला पर हमको देखे कि क्या कमी है हमको फार्मूला पूरने में, उस कमी को हमको पूरा करना है और फार्मूला पर बैठाना है। बात समझे? और भी क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। और पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि p = 999 है तो ये देखिए क्यूब रूट में 3 इंटू इतना का मान निकाला। क्या आपको लगता है कि हम p का मान 999 डाल के इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा? नहीं होगा। ये जरूर फार्मूला पर रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन फार्मूला पर रहता है। तो हमको इसको ज़रा देखना है। देखिए पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ क्यूब रूट में है तो इसको अगर गुना कराओगे तो p³ जोड़ फिर p से गुना होगा तो 3p² जोड़ 3p +1,
हुआ कि नहीं। देखो तो ये फॉर्म हमको सूझ गया, हमको तो सूझ गया कि यह p+1 के होल क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी सूझना चाहिए। कब सूझेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तब सूझेगा। अगर इसको हम देखें, आप लोग के लिए तोड़ रहे हैं, तो अगर a के क्यूब होता है तो इसको हम p के क्यूब लिख सकते हैं। जोड़ 3a² p, तो 3 गुने a² तब p का स्क्वायर। अच्छा 3pa² है, इसका ज़रूर मतलब है कि यहाँ और कुछ से गुना नहीं होगा, और कुछ से गुना नहीं हुआ, इसका मतलब कि b का मान 1 होगा। a के मान p और b का मान 1। अगला होता है 3b² तो जी 3 गुने b का स्क्वायर, इसका मतलब b अगर 1 डाले हैं तो 1 का स्क्वायर 1। अच्छा a का मान था p तो गुने p, क्या कोई फ़र्क पड़ा? 3p तो ये भी पूर गया। अच्छा तो यहाँ a³ था, 3a² भी हो गया, 3b² हो गया, तो b³ भी तो है, b³ भी यहाँ लिखा हुआ है। अपना मन से जोड़ना घटाना नहीं है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, लाइन कट गया, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। चलिए देख लेते हैं, हो जाएगा। दिख रहा है? देखते हैं। तो यहाँ a के क्यूब दिया हुआ, ठीक। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर p+1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर p+1 का होल क्यूब है और क्यूब रूट के अंदर है तो 3 गो में से एक बाहर निकालते हैं, यानी कि बाहर क्या निकलेगा? तो जी p+1 सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चूँकि यह 3 बार है, यहाँ क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट रहता है तो 2 गो में से वो निकालते हैं, या 3 गो में से वो निकालेंगे तो p+1। अब p का मान कितना है? 999, तो 999 + 1 यानी कि 1000, इसका आंसर हो गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे p का मान डाल के हम सीधा बनाते तो सही बन जाता? नहीं, ठीक है। तो इसलिए पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और भी आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि p बराबर यदि 101 है, ठीक है, p बराबर यदि 101 है तो आपको क्या करना है? 3 × इतना का वैल्यू निकालना। फिर से वही बात, बार बार वही लिखा हुआ है। क्या करें? तो ज़रा देखिए कौन से फॉर्मूला पे जा रहा है। p के क्यूब -3p² + 3p - 1, हमको दी किया p-1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, आंसर इसका 100 हो जाएगा। लेकिन आप लोग को भी देखना चाहिए 3 गुने, यहाँ से इसको देखिए p का क्यूब -3 गुने p² × 1, चूँकि 3a² जोड़ 3b² है तो 3 गुने 1 का स्क्वायर है, a का मान है कितना? p। अब माइनस a के क्यूब, ये हो गया a³ -3a² + 3b² है -b³। फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब का, a³ -3a²b, ठीक है। सब कुछ माइनस में, सिर्फ b² ए वाला प्लस में होता है, 3b² है। तो यहाँ देखिए, यानी कि यह किसका फार्मूला लिखा हुआ है? तो जी यह लिखा हुआ है p-1 का होल क्यूब। तो फिर से यह p-1 का होल क्यूब है, तो क्यूब है और यहाँ क्यूब रूट है, 3 गो में से 1 बाहर आएगा, यानी कि p-1 बाहर आएगा। p का मान है 101, तो 101 - 1 यानी कि 100 आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमको बैठाना है। पॉज कीजिए और लिखिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, p बराबर 124 है,
फिर से वही बात लिखा हुआ है, हमको पता चल रहा है 3 गुने, इसको गुना कराओ PQ प्लस 3P² प्लस 3P प्लस 1। अभी कितना क्वेश्चन बना चुके हैं, यह फॉर्म किसका लिखा हुआ है, फिर उसी तरह से तोड़ेंगे। एक क्यों था 3B² भी 3B² है, यानी कि यह लिखा हुआ है P प्लस 1 का होल क्यूब। पिछला सारा क्वेश्चन में अभी यही किया इसलिए नहीं बना है, यानी कि यह बाहर निकलेगा तो सीधा हो जाएगा P प्लस 1 और P प्लस 1 यानी कि P का मान हो गया 124 प्लस 1 125 आंसर। बार बार करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पी परत निशान। यानी कि क्या था कि जब भरत राज नाम का एक मंद बुद्धि बालक था, 5वां में कहानी पढ़े होइएगा, ठीक है, कि वह उसको पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आता था, उसको गुरुजी आश्रम से निकाल दिए कि जाओ तुमको जो है सो पढ़ाई लिखाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। आया बेचारा, भूखा था प्यासा था, एक कुआं के पास क्या किया, बैठ गया। कुआं के पास जब बैठा, बहुत ही थका हारा, नहीं थका हारा आया हूँ प्यास, ठीक है, बुझाने। कहाँ, नदी के पास, कुएं के पास। तो उस कुएं पे जब बैठा तो वहाँ पे देखा वह कि पहले क्या होता था, कुआं से रसरी से बाल्टी से जो है सो पानी निकाला जाता था, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि कि पत्थर जो है ना घिसा हुआ था। कैसे, तो रसरी जो बार बार खिंचा रहा था ना, तो घस्सा लग लग के जो है सो पत्थर घिसा हुआ था, बात समझे। तो रस्सी जब घिसा हुआ था, ठीक है, पत्थर, तो वह क्या हुआ वहाँ से कि देखा कि अच्छा, जब रसरी के आने जाने से बार बार ऊपर नीचे अगर करने से जब ये पत्थर घिस सकता है, तो क्या हम मेहनत करेंगे बार बार, अगर हमको नहीं आएगा उसको 4 बार बनाएंगे 5 बार बनाएंगे तो नहीं बनेगा, हमको नहीं कैसे समझ में आएगा। न जैसा शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। इस माइंड के डिक्शनरी में न नाम का कोई शब्द नहीं है, और जीवन में अगर कुछ करना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। वो आज जो है इंसान वो सब कर सकता है, उतना कर सकता है जहाँ तक वह सोच सकता है, और इंसान उतना सोच सकता है जितना कि आज तक नहीं सोचा। बात समझ लीजिए। तो जितना अगर आप सोचते हैं उतना कर सकते हैं आप। यू कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखो, ठीक है, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। हम किसी से कम नहीं। भद्रराज उसके बाद फुरफुरा करके उठा और फिर से गया आश्रम में और कहा कि गुरु जी अब हम पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे। और जैसा ही वैसा ही हुआ कि अब उसने मन में ठान लिया कि हम पढ़ के छोड़ेंगे, मन में ठान लिया कि हम पढ़ के छोड़ेंगे। और पढ़ना जब चालू किया तो बाद में जाकर के वह एक संस्कृत का प्रख्यात विद्वान बन गया, पाणिनि के नाम से जिसको जाना जाता है। बात समझे। तो वही बात है, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, ये आपको रहना चाहिए। कड़ी मेहनत करना चाहिए, दूर से सोचना चाहिए, और इरादा पक्का कि आज हमको इतना करना है तो कर लेना है, हर हाल में कर लेना है, ना कि नौटंकी बतियाना। अगर जीवन में कुछ करना है तो एक एक बात जो हम बोलते हैं इसमें बैठाते जाइए और उस रास्ते पर चलते जाइए, ठीक है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, न का सवाल ही नहीं है। न तो इस डिक्शनरी में है ही नहीं, इस डिक्शनरी में न कोई शब्द नहीं है, इतना बात जान लो। न इसमें ले आया इसका मतलब तुम जो है ज़िंदगी में पीछे जाना चालू करेगा, आगे नहीं जाना चालू, ठीक है। खैर, बात की बात वही, कहने का मकसद यही था कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पे परत निशान। यानी कि मैथ ऐसा चीज़ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार नहीं 3 बार बनाइए मैथ, अब जरूर आपको मैथ फुर फुर उड़ने लगेगा, फुर फुर उड़ने लगेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। बात समझे। तो ये था आपका चौथा नंबर सवाल। हम चलते हैं अगले सवाल पर।
पहुँच कीजिए आप लोग, लिखिए। कहानी सुनाने लगे थे, इतना देर में तो 2 क्वेश्चन बन जाता। चलिए देखिए, आधा घंटा तो इससे हो चुका है, फिर भी देख लेते 1-2 क्वेश्चन और। x बराबर अगर है KQ माइनस 3K² और y बराबर है 1 माइनस 3K, ठीक है। x बराबर है KQ माइनस 3K² और y बराबर है 1 माइनस 3। कहता है k के कौन से मान के लिए, k के किस मान के लिए, ठीक है, k के किस मान के लिए x बराबर y होगा। तो x बराबर y, x बराबर y, तो x का वैल्यू क्या है जरा देखो, KQ माइनस 3K² बराबर y का वैल्यू क्या है 1 माइनस 3K। सोल्व करो k का मान, ऑलरेडी निकल जाए। इसको इधर ले आएंगे तो KQ इस माइनस 3K², इधर ले आएंगे तो प्लस 3K, इसको इधर ले आओ तो -1 बराबर 0। कोई कष्ट? क्या यह फार्मूला पर लिखा हुआ है? क्या यह फार्मूला पर आपको लग रहा है? तो जी लग रहा है हमको, K-1 का होल क्यूब है। अगर आप तोड़ के देखें तो देखिए यहाँ a के क्यूब माइनस 3a² b, तो 3 गुने k² है, b का मान कितना है 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 के क्यूब ही था। जो 3b² है तो 3 गुने b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है गुने 1 के था ये, यानी कि यह टोटल लिखा हुआ है K-1 के होल क्यूब बराबर 0। तो K-1 के होल क्यूब बराबर अगर 0 था, यानी कि क्यूब को हटाओगे तो फिर भी K-1 बराबर 0, यानी कि K बराबर 1 है। सीधा सीधा फार्मूला पर क्वेश्चन है, और कुछ करना नहीं था। फिर बात वही था, फार्मूला पर ले जाना था, ठीक है। देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार बनाएंगे, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके पीछे बैक करके देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। पहुँच कीजिए आप। चलिए देखते हैं हम। PQ प्लस 3P² अगला क्वेश्चन है। PQ प्लस 3P² प्लस 3P बराबर 7, ठीक है। तो P² प्लस 2P का यहाँ से मान निकालना, P² प्लस 2P का मान निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से PQ प्लस 3P² प्लस 3P बराबर 7 है। क्या यह फार्मूला पर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा कैसे लगा हमको कि चलिए यहाँ तो PQ है, तो PQ है तो देखे जरा इसको हम PQ नहीं, अगर प्लस 3P² है तो 3 जब ये यहाँ दिख रहा है, 3 दिखे, इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूला पर वो है, एक क्यू वाला PQ 3 दिख जाए, इससे हमको दिमाग लगाना। तो 3 दिखा, तो 3 जब दिखा तो 3 गुने, चाहे a का स्क्वायर है तो P² तो है। अगर 3PA² है तो बार बार बताते हैं कि b का मान 1 है। अगर यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ पे b का मान 2 होता, तो 2 होता तो उधर 2 का क्यूब होता। मतलब जो 3P है तो 3 गुने b का मान अगर 1 है तो ये है, और p का मान ये तो सेटिस्फाई हमको नहीं, तो 1 पर हो रहा है, 1 पर हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि AQ हो गया, 3A² भी हो गया, 3B² हो गया, कमी किसका है? कमी है 1 का, 1 है वो हमको चाहिए, तब ना BQ हमको चाहिए। तो क्या हम दोनों ओर समान संख्या को जोड़ सकते हैं, दोनों ओर समान संख्या को घटा सकते हैं? तो दोनों ओर अगर हम समान संख्या को जोड़े, 1 इधर भी जोड़ दीजिए और 1 इधर भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया 1 जोड़े हैं तो इसको क्यूब कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, इसको हम लिख सकते हैं P+1 के होल क्यूब। ये पूरा फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ? P+1 के होल क्यूब आ गया फार्मूला पर, बराबर कितना 8। यहाँ से अगर क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि P+1 बराबर क्यूब रूट में 8, और 8 का क्यूब रूट घनमूल जो होता है 2 होता है, तो P+1 बराबर 2, तो यहाँ से निकालोगे P बराबर 1। जब P बराबर 1 निकल गया तो आपको वैल्यू निकालना है P² प्लस 2P का। तो P² यानी कि 1 का स्क्वायर जो 2P, तो 2 गुने 1 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक। तो इस तरह से है, पॉज कीजिए आप लोग और लिख सकते हैं। लिख लिए। तो चूँकि वीडियो 35 मिनट से अब हो चुका है और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी बस, कारण बस। क्वेश्चन तो अभी इस पे और था, लेकिन कराएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो सुन लीजिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो सारे मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना घबरा ना मायूस हो अंधेरे से, ना घबरा ना मायूस हो अंधेरे से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग भी नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दे यार।